तो जी स्पार्कल जब से मेरे घर में आई है बटरफ्लाई, तो मेरी सुबह की शुरुआत तो बटरफ्लाई के साथ ही होती है। और वैसे भी मैं जब पहले से ही अपने मतलब मैंने जब इधर सेटअप करा है अपना कि मुझे इधर अपना बैठना है इधर ही, तो मैं सीधे उठते से ही यहाँ बैठ जाती हूँ। तो मैं सुबह उठ के पहले नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद सीधे यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और उसमें मैंने लगाया है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य बकरा जो है वो चलते रहती है। सुबह जो है मैं सूर्य बकरा सुन लेती हूँ, जितना भी हो पाता है उतना सुन लेती हूँ। और सुनते-सुनते मैं फिर अपना सारे काम भी निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो भाई मुझे आपसे एक बात करनी थी कि भाई मैंने आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। आपसे क्या, मैंने खुद से बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो झूठ ये है कि भाई मैंने 75 डेज़ चैलेंज किया है। हाँ, मैंने चैलेंज लिया है, बट जो ये 75 डेज़ चैलेंज है, यही मेरे लिए एक चुनौती बन गया है। मतलब मुझे लगा था कि मैं इसमें किसी को वैल्यू दे पाऊँगी, अपनी चीज़ों को दिखा पाऊँगी, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँगी, बहुत सा कंटेंट मैं दूँगी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएँगे। क्योंकि तुम अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो आप बेहतर ही होंगे। आप एडिट कर रहे हो तो आप एडिटिंग में बेहतर होंगे, आप कलर ग्रेडिंग सीख रहे हो तो आप उसमें बेहतर होंगे। आप अगर अपलोड कर रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ तो आएगा। पर मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं मोटिवेटेड हो रही हूँ, नहीं, मैं डिमोटिवेटेड नहीं हो रही हूँ। बट मैंने जो अपने लिए सोचा था कि भाई मुझे जो है वो अपने लिए अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपने आप को जो है मुझे यहाँ पे एक अच्छा वो दिखाना है। मतलब अपने आप को एक सक्सेसफुल गर्ल बनाना है कि भाई मैं अपने बर्थडे पे अपना पहले तो मोनेटाइज़ करना चाहती हूँ अपना चैनल। मेरे को चाहिए कि मेरे बर्थडे तक का मेरा मोनेटाइज़ हो जाए चैनल। दूसरा ये कि मैं अपने आप को एक नए रूप में देखना चाहती हूँ, चाहे वो मेरी हेल्थ वाइज़ हो, चाहे मेरी फिज़िकली हो, मेंटली हो, कुछ भी हो। बट अभी मैं देख रही हूँ ना, जब से सितंबर चालू हुआ है, मेरा फिज़िकल, मेंटल सारी चीज़ें हिल चुकी है। मैंने जुलाई, अगस्त बहुत कंसिस्टेंटली बहुत प्यार से चीज़ें करी, ठीक है? जून जून के मिड से स्टार्ट हो गया था मेरा करना और मैंने स्टार्ट कर दिया था। जब से मैंने बताया है सितंबर की मतलब अगस्त में मैंने ऑलमोस्ट स्टार्ट करा था, नहीं सितंबर में मैंने स्टार्ट करा था बताना। और उस दिन से, उस टाइम से ही मेरा ऐसा हो रहा है कि भाई मेरा जो मोराल है वो डाउन हो जा रहा है। मैं जो चीज़ें करने की सोच रही हूँ वो खत्म हो जा रही है मेरे। मैं हर चीज़ सोचती हूँ करने की पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे पता है कि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हो रही है पर पहले भी होती थी, ठीक है? बट अभी उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ले रही हूँ या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं खुद के साथ तो बहुत गलत कर रही हूँ, इतना तो मुझे पता है। तो अब आप लोग सोचोगे कि मैं क्या करूँ? हम क्या करें? भाई तेरी प्रॉब्लम है तू सुधार, सिंपल सी बात है। हाँ, मेरी प्रॉब्लम है मुझे सुधारना है। बट ऐसा मैंने देखा कि बहुत से लोगों में ऐसी प्रॉब्लम होगी कि भाई वो लोग सोचते तो बहुत है करने की कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। देन लास्ट में वो शुरुआत भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं करते, करते हैं। बट बहुत से ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई तुमको लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो वही हमसे नहीं हो पाएगा वो हम कर सकते हैं, हमें मुझे बदलना है और मुझे तो बदलना है। क्योंकि ना मैं कॉलेज गई थी और मेरे कॉलेज का ही मेरे साथ का एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे पूछा क्योंकि वो मेरे व्लॉग ऐसे दिखता है या नहीं दिखता है पता नहीं, बट उसने मुझसे बोला कि तेरा चल रहा है क्या अभी भी? क्या मतलब क्या मिल गया तेरे को 75 डेज़ करके? तू कर रही है नहीं कर रही है? और वो चीज़ मुझे हिट करी। क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज़ में कंसिस्टेंसी रख रखी है, वो है मेरी यूट्यूब की वीडियो अपलोड करने में कि 8 बजे या साढ़े 7 या 9 बजे तक, कभी-कभी 9 भी हो जाता है क्योंकि भाई दिन भर में अगर मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि भाई मैं कॉलेज जाती हूँ, सब कुछ रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो नहीं कर पाती हूँ, तो मैं 9 बजे तक का कर देती हूँ, ठीक है? तो मेरा ये है कि मैंने सोचा, मैंने कहा भाई उसने मुझे एकदम से माइंड करवाया कि भाई क्या हुआ तेरे 75 डेज़ का? क्या कर लिया तूने? क्या उखाड़ लिया तूने? वही ज़िंदगी अभी भी मैंने परसों अपना कमरा सही करा है। आप मेरा कमरा आज देखोगे ना, आपको लगेगा कि भाई क्या है ये? क्यों है और? ठीक है? तो मैंने अपना कमरा फिर वैसे ही बना लिया है। मैंने अपना किचन फिर वैसे ही कर लिया है। आपने शायद अभी वो व्लॉग, हाँ, आपने मेरा व्लॉग देख लिया होगा जो मैंने किचन सफाई वाला व्लॉग रखा है, ठीक है? तो भई अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसे देख दूँगी। आप खुद सोचो कि भई सारी चीज़ें मैं जो हूँ वो यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है? कर रही हूँ, फिर वैसे ही कर दे रही हूँ, कर रही हूँ, फिर वैसे ही कर दे रही हूँ। जैसे कि मैंने चैलेंज लिया, फिर उसे वैसे ही जीने लग गई हूँ, नॉर्मल मेरी लाइफ़ में वैसे ही दिखाने लगी हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ वो नहीं कर रही हूँ। भाई क्यों? क्या दिक्कत है मुझे? और फिर हम इस चीज़ को ले लेंगे कि भाई मुझ पे तो नज़र लग रही है, शायद कोई नज़र लगा रहा होगा ये वो। भाई मैं खुद से ही नहीं करना चाहती हूँ मुझे लग रहा है। अब मैं यहाँ पे तो इतनी दूर आके ऐसा भी नहीं सोच सकती कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने करने की कोशिश करी थी और मैंने सोचा था कि भाई मैं 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला, ठीक है? उसने मुझसे बोला कि भाई तू व्लॉग बना रही है, ठीक है? तू ना तो कोई इमोशन दे रही है उसमें, ना कोई तू ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही है, ना तू कॉमेडी कर रही है, तू कुछ कर ही नहीं रही है भाई। तो एक तरीके से तू सुबह जैसे तू मतलब तू जो चीज़ें तेरी ज़िंदगी में हो रही है वो बता दे रही है और उससे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है? तो उसने मुझसे बोला था कि भाई तू 1 महीना ले या 1 हफ्ता ले, तू उस चीज़ को सोच कि तू क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या चीज़ें तेरी आ सकती है, क्या चीज़ें तेरी नहीं आ सकती है। वो सब कैप्चर कर, सोच, बना, डिलीट कर, ये कर। भाई उसके बाद जाके तू ये अपना फिर से कर। और मैंने वो करा। शुरू-शुरू में आप मेरे ब्लॉग देखोगे, मैं थंबनेल वगैरह भी बना रही थी, बहुत सही हो रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। बट अब ये जब से पेपर आए हैं, भाई मैं बता दूँ, चाहे मैं
कुछ भी सोचती हूँ, बट मैंने जो ये पेपर दिए हैं ना, इसके बाद मुझे मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैं कितने पानी में हूँ। और अगर उसके बाद भी मैं अगर उस पानी से ऊपर नहीं आई तो भाई कुछ दिनों बाद मैं डूबी जाऊँगी। तो वही चीज़, मेरा पढ़ाई, मेरा यूट्यूब, मेरा करियर और मेरा जो आगे की मेरी फैमिली वाला, सब चारों में ही ये चीज़ जारी है। मैं ना अपनी फैमिली वालों को सही से टाइम दे रही हूँ, ना मैं अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ, यूट्यूब को भी नहीं दे पा रही हूँ, ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ अपने करियर के लिए। तो मैंने सोचा बहुत कुछ है, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी गलती है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैं अपने माइंड और फिजिकल हेल्थ के बीच में जो है वो इतनी फँस चुकी हूँ, क्योंकि मेरा माइंड तो बहुत सारा चीज़ें कह रहा है कि हाँ भाई, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए। उसके पास पूरा ब्लू प्रिंट है मेरी चीज़ों का। बट मेरी फिजिकल हेल्थ, वो बोल रही है, नहीं यार सो जा, आज मत उठ, आज क्या ज़रूरत है उठने की? आज देर तक का जाग ले ना, आज तो बहुत थक गई है तो तू सो जा, तू कुछ नहीं करेगी आज। ये मेरी फिजिकल हेल्थ बोल रही है। अब ऐसे ही मेरी सारी चीज़ों में हो रहा है कि यूट्यूब की चीज़ें मैं अच्छी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर आ जा रहा है कि यार कोई तो देख नहीं रहा है, कोई कमेंट नहीं करता है, कोई किसी को इंटरेस्ट तो है नहीं, तो इतना सब कुछ करके करेगी क्या? तो यही सब सोच-सोच के मैं अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटली स्ट्रेस के बीच में लड़ रही हूँ, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? ठीक है? मैं अपनी लाइफ़ को ठीक करने के लिए कैलेंडर लेके आई थी। ये सोचने के लिए, ये सोच के कि भाई इस कैलेंडर में मैं हर दिन, क्योंकि ये मेरे सामने रहेगा, तो हर दिन मैं इसे मार्क करती रहूँगी कि भाई आज मैंने ये करा और आज मैंने ये करा। और सितंबर आ चुका है, सितंबर खत्म है, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीने मेरे पास बचे हैं और मैंने कुछ नहीं किया। ये भी मेरी ज़िंदगी में मेरे, तो ये कैलेंडर भी मेरी ज़िंदगी में योगा मैट और ये बैडमिंटन के तरह एक जगह छुप के रह गया, एक जगह ऐसे रह गया कि ये सिर्फ ऐसे पैक है। ये 4 साल में मैंने शायद 4 बार भी यूज़ नहीं करी होगी, और ये इसे हो गए हैं 3 महीने, और 3 महीने में मैंने इसे 3 बार भी यूज़ नहीं किया। और कैलेंडर, तो ये कैलेंडर हर बार बदलता तो ज़रूर है, पर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदल रहा है। मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मुझे आखिर क्या करना है? अपनी लाइफ़ में चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ करूँ, या सिर्फ़ ऐसे ही ये कैलेंडर की तरह, ये कैलेंडर की तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को अगले साल मरोड़ के, तोड़ के फेंक देना है, क्योंकि नया साल आ जाएगा और नई तरीके से स्टार्ट करेंगे, और वो साल भी फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है कि अगर मैंने 2025 में कुछ नहीं किया ना, तो मुझे पता है कि मैं आने वाली ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी। बस वही नॉर्मल सी चीज़ है कि मैं नॉर्मली एवरेज से भी बिलो एवरेज हो चुकी हूँ मैं। बिलो एवरेज स्टूडेंट रह जाऊँगी। मैं यूट्यूब में भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी, किसी के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। आज मुझे पता है कि मुझे कॉलेज जाना है, बट मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही हैं कि मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ। मैं अपने आप से आज सुबह से क्वेश्चन करने में लगी हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ भई? ये करना ज़रूरी है? ये सोचना ज़रूरी है? तो जी, इस बार का सोच तो मैंने बहुत कुछ लिया है, करने को 1% भी नहीं किया है। तो अब मुझे क्या करना है अपनी लाइफ़ में? तो अब मुझे अपनी लाइफ़ में, जैसे मैंने बोला था ना कि मुझे मेरी लाइफ़ में डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन आया। किस चीज़ का? नखरेबाज़ी का, किस चीज़ का? आवारागर्दी करने का, किस चीज़ का? लेज़ीनेस का। तो ये डिसिप्लिन मेरे अंदर आ चुका है, और ये डिसिप्लिन ने ना मेरे अंदर घर बना लिया है कि भई तू कुछ कर ले, हम तो इससे निकलने ही नहीं देंगे तेरे को। तो अब जो है ये जो डिसिप्लिन है, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैंने हटा के जो मेरा रियल डिसिप्लिन है, जो मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, और उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका देना है कि हाँ भाई वो मेरी ज़िंदगी में आए, तो उसके बाद जा ना सके। अब मैं आपको बताऊँगी नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ, अब आपको वो दिखेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ, हर बार ये रहता है, जैसे मेरे से मैंने स्टार्टिंग ही यही की थी कि मुझे उस टाइम से बुरा और ज़्यादा लग गया जब मुझे मेरे क्लासमेट ने ये बोला कि भाई तू कर क्या रही है? तू कर रही है, नहीं कर रही है? ये चीज़ तेरे साथ हो रही है या नहीं हो रही है? तू इस चीज़ में आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? तो मुझे ना उस क्लासमेट की एक बात याद है। हाँ, उसका रिलीजन अलग है, वो बेसिकली हिंदू है, मैं मोमडन हूँ। तो हमारी क्लास का ना एक लड़का था, वो मोमडन है, ठीक है? तो उसने ना एक अपना टाइम टेबल बनाया था, और वो टाइम टेबल था उसकी नमाज़ों के इर्द-गिर्द। तहज्जुद से लेकर ईशा तक का उसने अपना टाइम टेबल बनाया था, और वो उसने ना वो देख लिया, और उसको ना वो इतना सही लगा। वो मुझसे ऐसे ही, हम लोगों की एक दिन बात हुई, और उसने मुझसे बोला कि भाई तुझे पता है, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा चीज़ है कि भाई उसने पता है ऐसे-ऐसे करके वीडियोज़ बनाया। तू भी उठती है क्या तहज्जुद में? तू भी ये करती है क्या ऐसे करके? और वो उसने मुझसे शायद 3rd ईयर में, बीफार्म के 3rd ईयर में या 4th ईयर में मतलब बोला होगा, मुझे नहीं पता कि कब बोला। शायद 3rd ईयर में बोला था उसने। मुझे वो बात याद है, बट मैंने उसे कभी इम्प्लीमेंट करने की सोची नहीं। हमको हमारे नबी पाक ने इतना अच्छा मौका दिया है, इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं कि भाई उस पे मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। और सिर्फ़ नबी पाक ने नहीं, जिस मतलब आप किसी भी रिलीजन के हो, अगर आप हिंदू हो, तो आपको इतना अच्छा मौका दिया है कि आप, अगर प्रेमानंद जी को आप सुनते हो, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप 4 बजे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपना काम करना स्टार्ट करें। बट हम क्या करते हैं? मैं क्या कर रही हूँ? मैं 4 बजे सोई पड़ी हूँ। मैं तो दिन-रात सिर्फ़ सोई पड़ी हूँ। मैं ना रात को उठती हूँ, रात को भी मैं 10 साढ़े 10 बजे से, मतलब मेरा मैक्सिमम 10 साढ़े 10 बजे जाता है। लोग 11-12, 1-2 बजे तक का पढ़ते हैं, या उठे रहते हैं, अपनी प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, करते रहते हैं।
अपनी प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, करते हैं, या अनप्रोडक्टिव चीज़ें भी कर रहे हैं ना, तो वो कर रहे हैं, ठीक है? मेरा क्या रहता है, मैं 8:30-9 बजे तक का मेरा मैक्सिमम ये है कि हाँ भाई मैं जग सकती हूँ किसी के लिए या अपने लिए, ठीक है? कोई मुझसे कहते कि चलो ये करना है, तो मैं 9:30 बजे तक का कर सकती हूँ। उसके बाद 10 बजे बाद तो मुझे ऐसा हो जाता है कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, तुम कुछ कर लो। चाहे वो पढ़ाई पे हो, चाहे वो कोई चीज़ भी करूँ। मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही हूँ ना, तो मुझे ये हो जाता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, अब सो जाओ, इससे अच्छा सो जाओ। और मैं सोने में मेरा टाइम ऐसा नहीं है कि मेरा नाम टाइम यूट्यूब की वीडियोज़ देखने में जा रहा है, मेरा टाइम इंस्टाग्राम देखने में जा रहा है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं फालतू चीज़ें कर रही हूँ, नहीं, भाई नहीं, मेरा टाइम जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ सोने में। मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। मैं कॉलेज से आती हूँ, मैं सो जाती हूँ। मैं उठती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। मेरा सिर्फ यही चीज़ चल रहा है, यही रूटीन चल रहा है। तो अब मैं आपसे बोलूँगी नहीं कि भाई मुझे अपना रूटीन ऐसे चेंज करना है, मैं अपने रूटीन में यही करने वाली हूँ। नहीं, मैं ग्रेजुअली थोड़ा-थोड़ा करके आपको वो दिखते रहेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ इसने चेंज करी है, ये चीज़ इसने चेंज करी है, ये चीज़ इसने चेंज करी है, और आज की डेट से अगले महीने तक मैं यही रूटीन फ़ॉलो करूँगी, यही चीज़ फ़ॉलो करूँगी, और उसके बाद देखती हूँ कि भाई मेरे में क्या परिवर्तन आता है। अगर इस 1 महीने में मैंने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो 1 महीने बाद ना मैं वापस से वही ज़िंदगी जीऊँगी कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि भाई मैं अपना मेंटल हेल्थ, अपना पीस सब कुछ बर्बाद कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, और फिर मुझे कुछ रिज़ल्ट भी ना मिले तो मैं क्या ही बोलूँ उसके लिए, क्या ही करूँ? तो यही है आज की वीडियो जो मुझे मेरे लिए बनानी थी। And we can just dance